नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं फंजाई एल्ब्यूगो के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फंजाई आपके यूपी टीजीटी के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और फंजाइज के अंदर आपको पढ़ना है एल्ब्यूगो। ठीक है, एल्ब्यूगो, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड हैं कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। पहली चीज़ है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ है डिजीज़, यानी जिस फंजाई के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। सेकेंड थिंग इज़ कि उनके लाइफ साइकिल पे बेस्ड कि उनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है, किस मोड से होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो है फंजाई एल्ब्यूगो पे बेस्ड, इसे आप 2 पार्ट्स में देखेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, जहाँ पर आप पढ़ेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूगो और आप उस डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। जो डिजीज़ एल्ब्यूगो के कारण होती है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर टीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप हमारे साथ मिलकर डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल का जो नाम है वहाँ पे आपको सर्च करना है, आप सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी लोग टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेस्ट विशेस उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यानी कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सिस्टमैटिक पोजीशन जाने एल्ब्यूगो की। सिस्टमैटिक पोजीशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिस्टमैटिक पोजीशन के नॉलेज से अगर एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एल्ब्यूगो के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो इस बेसिस पे आप जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो सिस्टमैटिक पोजीशन अगर देखी जाए तो जो किंगडम जिसको एल्ब्यूगो बिलोंग करता है वो है माइकोटा, डिवीजन है यू माइकोटा, सब डिवीजन है मैस्टिगो माइकोटिना, क्लास है ऊमाइसीड्स और ऑर्डर है फेनेरोस्पोरेल्स, और फैमिली जो है वो है एल्ब्यूजिनेसी। तो दोस्तों, ये थी सिस्टमैटिक पोजीशन जानना। और अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि किस डिवीजन को या फिर किस सब डिवीजन को एल्ब्यूगो बिलोंग करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। अच्छा, चलिए अब डिजीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये जो एल्ब्यूगो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट रस्ट ऑफ डिजीज़ के लिए, यानी कई सारी जो क्रूसीफर्स है, क्रूसीफर मीन्स वॉट, ऐसी फैमिली के प्लांट्स, ठीक है, जिनमें आता है रेडिश, टर्निप, कैबेज, मस्टर्ड, ये सारी जो भी क्रूसीफरी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इन सभी के अंदर वाइट रस्ट जो है या ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफर, ये जो डिजीज़ है ये एल्ब्यूगो के द्वारा फैलती है। तो ये जो एल्ब्यूगो है बेसिकली ये वाइट रस्ट ऑफ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफर या फिर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है एल्ब्यूगो के कारण। तो अगर आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं कि ये जो क्रूसीफर होता है यानी कि सरसों को एल्बिनिज्म हुआ। ठीक है, तो एल्ब्यूगो मीन्स होता है, एल्ब्यूगो एक टर्म होता है जो कि वाइट को डिनोट करता है। ठीक है, एल्ब्यूगो या फिर एल्बिनिज्म, जहाँ पर भी एल्ब टाइप का आपको वर्ड दिखेगा तो दैट मीन्स वाइट। एल्बिनिज्म की भी जो डिजीज़ है, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि पूरा स्किन जो है वो वाइट हो जाता है। तो इसी डिजीज़ के कारण जो एल्ब्यूगो है उसका नाम एल्ब्यूगो रखा गया आगे चल करके साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है,
चलिए अब इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या एल्ब्यूगो के बारे में थोड़ा सा जो कॉमन नॉलेज है वो जान लेते हैं। तो एल्ब्यूगो होता है दोस्तों एक एंडो पैरासाइट, ठीक है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो फंजाई एल्ब्यूगो है वो प्लांट के अंदर ही, यानी कि लीफ के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। वहीं पर अपना जो जाल है, हाइफा है, ये पूरे तरीके से लीफ नेट के अंदर पूरा फैला के रखता है, और धीरे धीरे जहाँ पर भी इसका हाइफा फैलता है वहाँ पे वाइट रस्ट पैदा हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स होता है ऐसे पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते। उन्हें एक बॉडी चाहिए, एक होस्ट चाहिए जहाँ पे वो खुद को जीवित रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वायरसेस के केस में आपने देखा था, जब हमने वायरस के ऊपर डिस्कशन किया था, एट द टाइम हमने पढ़ा था कि वायरस क्या होता है, कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट को एक बॉडी चाहिए होती है, यानी कि या तो ह्यूमन की बॉडी हो, या तो प्लांट की बॉडी हो, या फिर एनिमल की बॉडी हो, जहाँ पर ये खुद को डिवाइड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और अगर आपको ये सब पता होता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए आगे चलकर हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूगो के बारे में। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर एल्ब्यूगो को देखा जाए तो माइन्यूटली अगर आप देखें तो जो हाइफा है वो बेसिकली आपको इस टाइप का नज़र आएगा, ठीक है, स्ट्रिप से शेप्ड का। और ये आपको तब नज़र आएगा जब आप इसको लीफ के अंदर, जब आप लीफ का डाइसेक्शन करेंगे, जहाँ पे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ जिस भी लीफ के अंदर दिखाई देगी, तो उस लीफ के अगर आप छोटे से सेक्शन को लेते हैं तो वहाँ पर हाइफा जो है वो आपको इस टाइप का नज़र आएगा, ठीक है। चलिए अब हाइफा या फिर थैलस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इनका जो थैलस होता है एल्ब्यूगो का वो यूकार्पिक होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है यूकार्पिक, और यूकार्पिक आता है और होमोकार्पिक, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, ठीक है। या बेसिकली आपको एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकार्पिक और होमोकार्पिक थैलस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यूकार्पिक और होमोकार्पिक में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यूकार्पिक होता है एक ऐसा थैलस जिसके अंदर दो टाइप्स के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यूकार्पिक मीन्स होता है ऐसे थैलस जो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एल्ब्यूगो के अंदर क्या होता है, एल्ब्यूगो यूकार्पिक है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होगी, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इसका जो हाइफा है उसके अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। पहला जो होगा वो वेजिटेटिव होगा और दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होगा यूकार्पिक। अच्छा, होमोकार्पिक क्या होता है? होमोकार्पिक मीन्स होता है ऐसा थैलस जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप का हाइफा पाया जाता है। जैसे देखिए, अगर आप बेसिकली जो डिफरेंस है वो आराम से समझना चाहते हैं इजीली, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे आप यहाँ पर कि ये जो हाइफा है और जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो ये है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एल्ब्यूगो का, और यह है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एल्ब्यूगो का, ठीक है। इन दोनों को आप देखेंगे तो दो अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंजाइज होते हैं जिनके थैलस के अंदर यहाँ पे मान लीजिए जो हाइफा है वो यहीं पे आप देखेंगे, इसी लेयर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी, फिर थोड़े समय पे हाइफा, फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक ही लेवल में आप देखेंगे सभी को, ठीक है। हालांकि जो थैलस यही थैलस और ये जो स्पोरेंजिया है एक ही आसपास ही होते हैं, और जो लेयर एक और जो है माइसीलियम की वो पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है यूकार्पिक और होमोकार्पिक थैलस के बीच में। अभी जो टर्म है आप सभी के सामने, आई होप आपने समझा होगा यूकार्पिक और होमोकार्पिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए हाइफा की बात करते हैं। तो हाइफा यहाँ पे जो होता है एल्ब्यूगो के केस में वो इंटरसेलुलर होता है, ठीक है, और सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक मीन्स होता है ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे जो आप टर्म देख रहे हैं सीनोसिटिक, इसका मतलब होता है कि जो हाइफा होता है एल्ब्यूगो का उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि जो इनका हाइफा है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और इनके अंदर टेंडेंसी होती है, इनके न्यूक्लियस के अंदर टेंडेंसी होती है पूरे हाइफा के अंदर फ्रीली रोटेट करने की। तो जो कंडीशन है वो कहलाती है सीनोसिटिक। दूसरी चीज़ है एसेप्टेड, यानी कि जो पूरा हाइफा है
या माइसीलियम है उनके अंदर कहीं भी सेप्टा नहीं दिखाई देगा, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है एसेप्टेड। नेक्स्ट इज कि ये जो थैलम, ये जो हाइफा है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रांचिंग इनका जो हाइफा है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। इनके जो सेल वॉल होती है उनके अंदर फंगल सेलुलोज पाया जाता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्ब्यूगो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है फंगल सेलुलोज, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हमने भी डिस्कशन किया था कि मल्टी न्यूक्लिएट इनका हाइफा होता है। ब्यूगो के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है ग्लाइकोजन बॉडीज। आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम से मिलेंगे वो या तो सेल वॉल कंपोनेंट से मिलेंगे या फिर या फिर रिजर्व फूड मटेरियल से मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और प्लस कौन सी डिजीज़ इनसे होती है ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है हमने अभी डिस्कस करा था वो क्या है, ग्लाइकोजन बॉडीज। ठीक है, किस फॉर्म में रहते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक, कुछ माइसीलियम ऐसे होते हैं जिनका जो फॉर्म है वो नॉब लाइक होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हाउस्टोरिया में। ठीक है, हाउस्टोरिया मीन्स क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेटम ये जो हाइफा होता है, इन्हीं हाइफा के नीचे छोटी छोटी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हाउस्टोरिया कहा जाता है। इनका फंक्शन भी सिमिलर होता है रूट्स के जैसा, यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट सेल। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इनकी हाउस्टोरिया जो होती है वो बेसिकली हाउस्टोरिया का जो स्ट्रक्चर या फंक्शन है बिल्कुल रूट्स की तरह होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड होस्ट फ्रॉम द होस्ट सेल। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है हाउस्टोरिया का वो किसके द्वारा स्टडी किया गया था, तो स्टडी किया गया था बर्लिन एंड बोवेन के द्वारा 1964 में। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला है इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या दो पार्ट्स में आप पढ़ सकते हैं। पहला है हाउस्टोरिया हेड और दूसरा है नैरो स्टॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस्टोरिया हेड के बारे में। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसी भी फंजाई का नहीं है। यहाँ तक आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं एक लीफ का सेक्शन है। ठीक है, लीफ का सेक्शन जिसमें ये आपको अपर एपिडर्मिस दिखाई देगा, उसके नीचे एक लेयर है पैलिसेड टिश्यू की, और उसके नीचे आप देखेंगे ये जो सर्कुलर है ये है स्पॉन्जी टिश्यूज। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट लाइक रूट्स लाइक जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का, ये है हाउस्टोरिया। ठीक है, जिसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे इनके बीच में इंटरसेलुलर हाइफा जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज के ऊपर। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और ये जो लेयर है ये लीफ का आउटर लेयर यानी लीफ की एपिडर्मिस है जो कि टूट चुकी है, बस्ट हो चुकी है, और ये हुई है ये जो आप देख रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, इनकी डेवलपमेंट के कारण ये जो एपिडर्मिस है इस पर प्रेशर आया और ये जो आउटर लेयर है वो बैडली ब्रोकन हो गई। ठीक है, और यहीं से एल्ब्यूगो फंजाई फैलता है, और वाइट कलर के जो पाउडरी सब्सटेंस है वो इनकी लीफ के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है हाउस्टोरिया का, ठीक है, वो डेंसली पैक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, और इनके अंदर लिपिड इंक्लूजन्स या सेल इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट होती है, और जो न्यूक्लियाई होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे एब्सेंट होता है न्यूक्लियाई, हाउस्टोरिया के अंदर। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, लिपिड सेल इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी इतनी जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो न्यूक्लियाई है वो एब्सेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बेस होता है हाउस्टोरिया का, ठीक है, वो उसके किनारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं एक शीथ टाइप की। ये जो हाउस्टोरिया का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे कुछ इस टाइप का, इसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो शीथ है ये एक्सटेंड करती है पूरे हाउस्टोरियल सेल के अंदर। हाउस्टोरिया के पूरे जो हाउस्टोरिया आप यहाँ देख रहे हैं एक शीथ टाइप की कवरिंग होती है सारे हाउस्टोरिया के पास। ठीक है, और ये जो हाउस्टोरिया जो होती है और होस्ट जो होते हैं दोनों के बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ठीक है,
एनकैप्सुलेशन क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी अगर आप देखें तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, सॉरी ये जो आप देख रहे हैं हाइफा है और ये सेल है, सॉरी एक टिश्यू है स्पॉन्जी टिश्यू। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है, यहाँ पे बीच की जो जगह है, इसे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से अगर आप देखें तो हाइफा जो है, जो हाइफा का जो स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ पे जो हाइफा का स्ट्रक्चर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइफा जो है वो स्पॉन्जी सेल्स के अंदर है या स्पॉन्जी टिश्यूज़ के अंदर दिखाई देगा, और जो स्पॉन्जियोस्पोर्स है ये इमर्ज करते हैं बाहर के कारण। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाउस्टोरिया है वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता है, और ये जो लोअर स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर के कारण जो एपिडर्मिस होता है लीफ का वो ब्रेक हो जाता है, और यहीं से जो फंगस है ये पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते थे उनके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जानना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए। तो आई होप आज की वीडियो से आपने कई सारे कॉन्सेप्ट है जो सीखे होंगे। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।